हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने HTML में इमेजेस को ऐड करना सीखा, जिसमें हमने IMG टैग देखा, फिगर एंड फिग कैप्शन देखा, उसके बाद हमने फेव आइकन लगाना भी सीखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इस लेक्चर में हम एंकर टैग को लगाना सीखेंगे और HR एंड BR टैग के बारे में जानेंगे। माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर IT में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप IT या नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। अब तक 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लेना, आगे से सारे लेक्चर आप टाइम से अटेंड कर सको। एंड लाइक भी कर देना। कमेंट में #present लिख के अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। तो एक मेन्यू फोल्डर क्रिएट कर आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग एंकर HRM BR टैग मेन्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, index.html। ओके, मैं स्निपेट यूज करता। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप स्निपेट का यूज एटलीस्ट 15 डेज बाद ही करना। तब तक आप इसको रेगुलर बेसिस पे सारे वर्ड टू वर्ड, सारे टैग टू टैग खुद से लिखो। इससे आपको जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए स्निपेट यूज कर रहा हूँ कि मेरा टाइम और आपका टाइम सेव हो सके। एंकर का सिंपल मतलब है किसी चीज को हुक करके कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना। जो एंकर वर्ड है ये शिपिंग में यूज होता है कि वहां पे बड़ी बड़ी शिप्स को रोकने के लिए वहां पे एंकर को पानी में ड्रॉप। तो यहाँ पे एंकर क्या करता है, तो यहाँ पर एंकर जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को, एक्सटर्नल पेज को हुक करके रखना। तो जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उस पेज पे हम डायरेक्ट लैंड हो सके। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ, कोई रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई मैं बटन लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये बटन लिखा मैंने, क्लिक मी, सेव कर दिया। मैं इसको अब गो लाइव करूँगा। इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक मी है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो किसी एक्सटर्नल लिंक पे या किसी एक्सटर्नल पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करे। तो अभी क्या, ये अभी मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो उसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैं इस पर एंकर टैग अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको P टैग को हटा के इसको एंकर टैग में रैप कर दूंगा। मैंने वहाँ पे एंकर टैग अप्लाई किया, कुछ हुआ? कुछ भी, एक नॉर्मल टेक्स्ट सा है ये। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स नहीं प्रोवाइड किए। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है href और मेन है। href मतलब कि एक हाइपर लिंक है, एक रेफरेंस हाइपर लिंक है जो कि ये बताता है कि इसको कहाँ रिडायरेक्ट करना। अभी मैं इसको सेव करूँगा, अभी यहाँ पे मैं कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो देखो जैसे मैंने वहाँ पे href दिया तो इसका कलर भी देखो चेंज हो गया। इसका देखो यहाँ पे मेरा कर्सर देखो बाहर देखो एरो शेप में। अब जब भी मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो देखो वो क्या हो गया, वो फिंगर शेप में आ गया, उसमें फिंगर टिप आ गया है। मीन टू से ये एक लिंक है, क्लिकेबल है और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ ये किसी लिंक पे डायरेक्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक को गिटहब पे चला जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे href में जाके मैं ये लिंक प्रोवाइड कर और सेव कर दिया। अब जब भी मैं इसको यहाँ पे, अब देखो मैं क्लिक करूँगा तो देखो मेरा इसी पेज पे गिटहब ओपन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना ओपन हो, वो न्यू पेज पे ओपन। तो उसके लिए क्या, उसके लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जैसे मैं अंडरस्कोर ब्लैंक करूँगा, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो लास्ट टाइम क्या था, जब मैं इस पे क्लिक किया था तो इसने गिटहब का पेज यहीं पे ओपन कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो न्यू पेज पे ओपन हो और ये मेरा पेज एज इट इज रहे। तो अभी देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज वैसे के वैसे ओपन था और ये गिटहब मेरा न्यू पेज पे ओपन हो गया है। तो ऐसे क्या, मैं किसी एक्सटर्नल लिंक को यहाँ से मैं टारगेट कर सकता। अभी मान लो आपको कोई डमी बनाना है, वहाँ पे कोई लिंक नहीं देना है, आप किसी टेम्परेरी बेसिस पे उसको लिंक ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे आप हैश ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक टू रिमेन ऑन सेम पेज, ठीक है, सेव किया। अभी कोई ये तो उसका कलर, तो इसके कलर में थोड़ा डिफरेंस, वो इसलिए कि वो क्लिक हो चुका है इसलिए वो इसको हाईलाइट कर रहा है। अब देखो ये, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्यों, वो देख रहे हो URL पे वहाँ पे साइड में हैश ऐड हो गया है और वो एक न्यू पेज पे ओपन हुआ है। ठीक है,
मीन टू से कि ये उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है विद हैश, मतलब कोई एक्सटर्नल लिंक हमने प्रोवाइड नहीं किया। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब मान लो कि मुझे यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं पहले जाके वहाँ से एक यूट्यूब का पेज लेता हूँ। मान लो मुझे इस पेज पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल एंकर टैग दे के रीडायरेक्ट टू, तो यहाँ पे मैं href प्रोवाइड कर दूंगा और इसके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। अब सेव कर दिया। अब मैं अपने यहाँ आया, अब देखो रीडायरेक्ट टू लेक्चर। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये br टैग क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। तो ये है, मैं इस पर जाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखो अभी मेरा उसी यूट्यूब वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, बट इसने उसी सेम पेज पे ही उस लिंक को ओपन किया। मैं चाहता हूँ उस पर ना करे, एक न्यू टैब में ओपन करे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टारगेट प्रोवाइड करना है, target_blank। अब देखो मैं इसको बैक करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, अब एक न्यू टैब में ओपन करेगा। देखा, वो एक न्यू टैब में उसको ओपन किया है, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये भी है, तो चलो मैं आपको साथ br टैग करता है, जैसे हम कीबोर्ड में कोई भी टाइप करने पर एंटर करना चाहे तो उसके लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो सेम वैसे अगर वेबसाइट में हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो उसके लिए हम br टैग यूज करते हैं। देखो br टैग यूज किया, अब मैं कुछ भी लिखूँ तो उसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू एंकर टैग लिख के दिखाता हूँ आपको, या फिर कोई पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ, दिस इज न्यू पैरा, सेव। तो अब वहाँ पे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एंकर टैग लगाऊंगा मैं, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे इसको सिंपल लिखता हूँ मैं, क्लिक। और एक और मैं एंकर टैग लगाता हूँ, इसको भी मैं लिखता हूँ ए टैग मेल, सेव। तो अभी देखो वो देखो वहाँ पे दो अलग अलग लिंक हो जाए, बट ऐसे लग रहा है जैसे सिंगल है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे करने के लिए मैं यहाँ पे br टैग यूज करूँगा, br टैग सेव। देखो अब वो नेक्स्ट लाइन में, अब मुझे और गैप प्रोवाइड करना है तो मैं फिर से br टैग लिख के सेव कर दूंगा। तो देखो डबल एंटर हो गया है, राइट। ऑल राइट, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी br टैग लगे। अब मान लो आपको किसी को मेल करना है, तो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे यूजर जहाँ जब भी आए तो वहाँ पे आपने उसको कांटेक्ट करने का डायरेक्ट मेल आपने दे दिया है कि मेल टू मी, ठीक, मेल टू मी। तो जब भी उस पर क्लिक करे तो उसका मेल बॉक्स ओपन हो जाए और डायरेक्ट वो आपको मेल कर सके, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे वो मेल कर विनय लेट्स कोड vinay@gmail.com। अब यहाँ पे मेल करें, देखो इसको क्लिक किया तो क्या, ये तो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई मेल आईडी, प्रॉपर मेल आईडी नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे इसको एरर थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो मेल करने के लिए मैं आप लिखूंगा मेल टू और कॉलन देन मेल आईडी, राइट। देखो मेल टू, फिर उसके बाद कॉलन, फिर आपकी मेल आईडी। मैं इसको गो लाइव करता हूँ, मेल टू मी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा मेल बॉक्स ओपन होगा, देख रहे हो मेरा इसने सीधा मेल बॉक्स ओपन किया। और यहाँ पे देखो, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे आप, वहाँ पे टू अपने आप ही लिख के आ गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना कोई भी सब्जेक्ट लिख के, मेल लिख के सीधा यहाँ पे मेल सेंड कर सकता हूँ, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट करके आपको फिर से आगे दिखाते हैं, डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं, ठीक। ये तो हो गया हमने यहाँ पे सिंपल मेल आईडी लिखा। अगर मान लो आप यूजर चाहते हो वो मैटर भी अपने आप ही लिखे, तो मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, मेल टू मी विद सब्जेक्ट। अब चाहते हो कि सब्जेक्ट भी आप ही उसको प्रोवाइड करो, तो कैसे कर सकते हो? तो मेल टू लिखने बाद आप अपनी मेल आईडी दे दो, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट इक्वल, उसके बाद फिर आप अपना कोई भी सब्जेक्ट दे दो। मैंने ये सब्जेक्ट लिखा और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मेल टू मी, मैं यहाँ पे ना एक br टैग ले लेता हूँ कि वो मैशअप ना हो उसका, मेल टू मी विद सब्जेक्ट। अब देखो मेरा मेल बॉक्स ओपन है, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे रिगार्डिंग डॉट्स अपने आप ही वहाँ पे ऐड हो जा रहा है। अब मान लो आप यहाँ पे चाहते हो कि वो सब्जेक्ट भी आप प्रोवाइड करो और CC और BCC भी दे, तो कैसे कर सकते हो? तो br टैग दे दिया। किसी को मुझे मेल CC करनी है, CC मतलब कि मेरी और जो मेरे क्लाइंट की, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट और आपकी कोई कन्वर्सेशन हो रही ओवर द मेल, तो आप चाहते हो कि आपका बॉस भी आपकी कम्युनिकेशन का पता लगता है, तो आप उसको कैसे CC में रख सकते हो? CC मीन टू से कार्बन कॉपी। तो सिंपल उसके लिए आपने करना है, मैंने A टैग ले लिया, नॉर्मल A टैग लेके, तो मैं सबसे पहले href दूंगा अपना href। तो यहाँ पे मेल टू
किसको करना है, मैं कर रहा हूँ लेट्स कोड बनाए। ओके, तो ये मेरा मेल हो गया। और सब्जेक्ट जो लिखना है तो मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले मैं CC लिखूँगा, CC। मान लो मैं दूसरी मेल आईडी पे कर रहा हूँ, विनय.शेर मौर्यन। अब यहाँ पे मैं करूँगा एंड सब्जेक्ट रिगार्डिंग डाउट्स, सेव। ओके, तो अब मैं इस पे गया, अब यहाँ पे भी तो अभी देखो मेरा, देखो यहाँ पे देखो CC भी ऐड हो गया है और यहाँ पे डाउट्स भी ऐड हो गए हैं। अब मतलब BCC का ना, BCC मतलब कि आपकी और सेकंड पर्सन जो कम्युनिकेशन हो रही है, आप चाहते हो थर्ड पर्सन भी देखे, बट आपके क्लाइंट को या उस सेकंड पर्सन को ना पता लगे कि थर्ड पर्सन कौन है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो BCC कैसे ऐड करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एंकर टैग लूँगा। फिर से मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, क्यों मैं बार बार इतना टाइप करूँ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बाकी सब कुछ सेम रखना है हमने। और पहले एक BR टैग ले लेता हूँ एक, कि वो नेक्स्ट लाइन में रहे। एक और BR ले लेता हूँ, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें, उसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। हमने यहाँ पे CC ऐड किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने .com नहीं लगाया और @ भी नहीं लगाया, बताते भी नहीं आप लोग मुझे, gmail.com। जैसे हमने CC ऐड किया वैसे हम BCC ऐड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क BCC, और यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा, मतलब यही लिखता हूँ, विनय @gmail.com एनीथिंग, और सेव कर देता हूँ। और इसको मैं करता हूँ BCC, सेव कर दिया। अब चलते हैं हमने ब्राउज़र पे, देखिए अब यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक किया, मेरा मेल बॉक्स ओपन हो गया। पर यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है कि यहाँ पे ये ऐड कर दिया उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे हम इसको हटा के ऐड कर देते हैं, सेव। अब करते हैं यस। अब देखो वहाँ पे CC भी ऐड हो गया, BCC भी ऐड हो गया, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी ऐड हो गया। अब मान लो आपको कोई मैटर भी लिखना है कि यूजर बस जाए वहाँ पे, उसको ओपन हो, देखे, रीड करो, क्लिक कर दे, उसका भी टाइम सेव हो जाए, आपका भी सेव हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे BR टैग ले लेता हूँ, तो फिर से BR टैग ले लेता हूँ, फ्री में ही है, जैसे पहले बताया मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें। तो मैं पहले वाला सारा मैटर कॉपी कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+C। तो इस बार थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते हैं, ऑर्डर प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, यूजर। तो यहाँ पे यूजर इसने मेल कर रहा है इसको, CC मैंने अपनी दूसरी मेल आईडी, मान लो मुझे एक और मेल आईडी रखनी है, तो मैं कैसे यहाँ पे कॉमा ऐड करके इसको करता हूँ विनय के @xyz.com, और BCC में ऐड करें। अब सेम यहाँ पे कॉमा देकर आप एक और मेल आईडी ऐड कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। उसके बाद फिर एंड बॉडी इक्वल, फिर यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे सारा हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम इसको करते हैं चेक। यहाँ पे ऑर्डर प्रोडक्ट, इस पर क्लिक किया तो ये देखो मेरा 2 आ गया, CC आ गया, CC में एक और ऐड किया तो वो भी आ गया, BCC भी आ गया। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आ गया, पुराना वाला सब्जेक्ट आ गया, मैं उसको चेंज करना भूल गया, बट आप अपने में कर लेना। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये भी आ गया है, हमारा जो भी मैटर। उसके बाद यूजर आया, सिंपल यहाँ पे सेंड किया, और ये मेल जिसको भी आप टारगेट करो उसको जा सकते, चाहे यहाँ पे आपकी अपनी मेल आईडी या किसी की भी है। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है जी, अब इसको मैं भी क्लोज करता हूँ। सेकंड, मान लो कि आपको यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बनाओ, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं। ओके, सो जैसे कि मैं इसको एक बार क्लियर, तो मैं इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ कि अगर आपको पुराना कोड भी चाहिए वो भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई वेबसाइट बनाओ, आप मल्टीपल पेजेस बनाएं। जैसे कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे कोई पेज है, पी टैग, मान लो कि होम नाम का, दूसरा पेज है आपका, मान लो यहाँ पे आ गया है अबाउट का। अब यहाँ पे सबके आपने अलग अलग फाइल्स बनाई हुई है, ठीक। अब चाहते हैं कि यूज़र जब भी होम पे जाए तो होम पेज ओपन हो जाए, अबाउट पे जाए तो अबाउट वाला पेज ओपन, प्रोडक्ट पे जाए तो प्रोडक्ट वाला, कॉन्टैक्ट पे जाए तो कॉन्टैक्ट वाला। तो कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे देख रहे हो मेरा होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट है। तो मैं चाहता हूँ जब यूजर होम पे क्लिक करे तो होम पेज उसको दिखाई दे, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट वाला, प्रोडक्ट पे जाए तो प्रोडक्ट वाला। तो कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं इसको एंकर टैग में रैप करूँगा। मेरा एंकर टैग हो गया ये, Ctrl+X। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फाइल बनाऊँगा। तो अब यहाँ पे उसको फाइल चाहिए, ठीक है, होम की।
अब होम की फाइल तो है नहीं क्योंकि हमने होम वाला पेज दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जाकर सबसे पहले होम की फाइल क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा, home.html लिख के तो यहाँ पे मैं इस पर टैग दे देता हूँ, ऊपर टाइटल देना होम का। बॉडी में क्या, मैं इसमें कोई क्रिएट नहीं कर, सिंपल मैं h1 लिखूँगा। बाकी पेज भी क्रिएट करता हूँ अबाउट, प्रोडक्ट और कॉन्टेंट का। अबाउट, ये अबाउट इसको करता हूँ मैं दिस इज, इसको करता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, और कौन सा था हमारे पास, प्रोडक्ट, अबाउट प्रोडक्ट रह गया। ओके बता दिए करो प्रोडक्ट। ओके तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, सेव कर देता हूँ। ओके तो ये देखो, ये भी तो होम पे ही है क्योंकि हमने सिर्फ होम पे एंकर टैग दिया था। अब मैं यहाँ पे होम का पेज ऐड करना है, हम यहाँ पे लिंक नहीं कर रहे, पेज ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ./ क्योंकि सिबलिंग है तो सिंगल ./ मैं यहाँ पे home.html करता हूँ। अब बाकियों के साथ भी सेम ऐसे करें, ठीक है। एंकर टैग सेव। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे सारे आ गए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आया, दिस इज प्रोडक्ट पेज, राइट। बट अब मुझे दूसरे पेज पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेविगेशन बार बना रहा हूँ, तो मैं आपको नेविगेशन बार प्रॉपर यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब अभी ये यूएल टैग क्या काम कर रहा है इसको मत देखो आप, ठीक। तो इसको अभी मत देखो, ये मैं बाद में प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर ही इस पे लेके आऊँगा। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल, देखो अभी क्या है, सिंगल लाइन में आ गया ना। हाँ तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सभी पेज पे हो। जैसे हम वेबसाइट देते हैं ना तो वहाँ पे हेडर होता है, नेविगेशन बार होता है, तो मैं चाहता हूँ सभी पेज पे है। तो मैं अबाउट के ऊपर भी ऐसे ऐड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसके ऊपर भी मैं सेव कर दिया, होम के पेज के ऊपर भी ऐड कर देता हूँ, इंडेक्स में तो है ही मेरा, और प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर भी कर देता, सेव करता हूँ। ओके अब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा होम पेज आ गया, राइट। अब मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ तो देखो ये अबाउट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे गया कॉन्टैक्ट पे, होम पे गया या होम पे आ गया, अबाउट पे, प्रोडक्ट पे, मतलब जिस पे भी करूँगा वो मेरा उस पेज पे रीडायरेक्ट है। कह लो एक छोटी सी वेबसाइट काइंड ऑफ बन गई। तो मैं एक कहूँगा आपको कि आप एक अपनी एक वेबसाइट बनाना, जहाँ पे अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग पेजेस भी ऐड करना सिखा दिया है। ओके तो मान लो आप यहाँ पे कोई आप इमेज ऐड करना चाहते हो, उसको क्लिकेबल बनाना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। तो मैं अपने होम पेज पे गया, लास्ट टाइम हमने फिगर एंड फिग कैप्शन देखा था, तो मैं यहाँ पे फिगर यूज करूँगा और इसमें इमेज टैग यूज करूँगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग है और एक फिग कैप्शन। तो इमेज में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई शूज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस शूज़ को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स ऐड करता हूँ ./shoes.jfif, ठीक है। और इसको अल्ट देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ शूज़, और विथ देता हूँ मैं इसको 200 पिक्सल, सेव। ओके तो इसको लिखता हूँ बाय दिस शूज। होम पेज पे ये शूज आ गया। अब मैं इस पे चाहता हूँ इस पे यूजर क्लिक करे, थोड़ा सा इसको और स्टाइल कर देते हैं ओके तो मेरा ये शूज आ गया। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सेंटर में करता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ। चलो अभी क्लिक ऐसे ठीक। अब मैं चाहता हूँ यूजर जब भी इस पर क्लिक करे तो मेरा प्रोडक्ट वाला पेज ओपन हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एंकर टैब में रैप कर दूंगा। एंकर टैब में रैप कर दिया। अब यहाँ पे चाहो आप इसको कोई एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कोई एक्सटर्नल पेज का। तो मैं मालूम यहाँ पे प्रोडक्ट पेज का देता हूँ, प्रोडक्ट HTML, सेव। तो अब मैं उस पेज पे जाके ना सेम इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको ही Ctrl+C कर लेता हूँ, प्रोडक्ट वाला पेज,
ये सब आपको एक सिर्फ दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, कोई हम बना नहीं रहे हैं। तो इसके विड्थ को मैं कर देता हूँ 110 और इसके विड्थ को हम करते हैं 85। तो जब मैं इस पर क्लिक किया, देखो अब यहाँ पे फिंगर पॉइंट आ गया। देखो अब मैं इस पर क्लिक किया और वैसे ही वो प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर गया, देख रहे हो। अब मैं फिर से होम पे गया, अब यहाँ पे आ गया, क्लिक किया फिर से। अब यहाँ पे कोई और इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इस पर मैं सिंपली लिंक कॉपी करके पेस्ट करूँगा, प्रोडक्ट पेज, सेव। ओके, अब होम पेज पे आए थे हम, होम पेज पे अब इस पर क्लिक किया, देखो प्रोडक्ट पेज, राइट। मतलब आप ऐसे मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, हमने बीआर टैग पढ़ लिया था। तो बीआर टैग क्या करता है? बीआर टैग जो होता है वो होता है एक एंटर प्रोवाइड करने, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, राइट। तो एक होता है एच आर टैग। एच आर टैग क्या करता है? जो एच आर टैग होता है वो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल रो। मान लो कि अब मुझे इसके बाद एक लाइन चाहिए तो मैं एच आर से लेता हूँ, एच आर बी आर आई एम जी टैग। अभी तो जो हमने पढ़े हैं ये सब क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं। तो मैं होम पेज पे लगाया हूँ, होम पेज पे तो ये कौन से पेज पे लगाया हूँ? इंडेक्स वाले पेज पे हैं। तो इंडेक्स वाला पेज कहाँ है? तो मैं इसको क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा इंडेक्स पेज ये रहा, गो लाइव। तो ये देखो, ये लाइन देख रहे हो आप? ये कहाँ से? वो हॉरिजॉन्टल रो से आई है। मैं और ऐड करके दिखाऊँ आपको। तो मान लो इस विद सब्जेक्ट एंड सीसी के बाद मैंने एच आर लगा दिया, सेव कर देता हूँ इसको। और ये देखो, मतलब दो सेक्शन को डिवाइड करने के लिए, बीच में कोई पार्टीशन देने के लिए आप एच आर दे सकते हो। एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रो। चलो अब आपका हम नोट्स बना देते हैं, इसके बाद फिर मैं इस सारा कोड को कमिट कर दूंगा। नोट्स के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? तो हमने किया है एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या है? ए टैग क्या मतलब? एंकर टैग यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनल पेज और एक्सटर्नल वेब साइट। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले था इसका href, है ना। तो href क्या करता है? href में हम लिंक देते हैं, मतलब वी प्रोवाइड लिंक्स हियर। और क्या था? एक टारगेट था। टारगेट क्या करता है कि अगर हमको किसी न्यू पेज पे ओपन करना है तो वहाँ पे हम टारगेट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को मेल करना हो तो एच आर एफ हम मेल टू लिखते हैं। अगर उसी में मान लो आपको किसी को सीसी या सब्जेक्ट ऐड करना तो कैसे कर सकते हो? मैं जिसे कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है मेरा ऐसे। अगर किसी को सीसी में ऐड करना हो तो मान लो अगर आप पूरे बॉडी भी साथ में लिख रहे हो सब मेल की, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ये यूज करोगे। देखा मेरा कोड स्पेल चेकर जहाँ मेरी मिस्टेक होगी तो वहाँ पे मुझे तुरंत बता देता है। और क्या क्या हमने href में अगर कोई पेज ऐड करना हो, मतलब पेज पे रीडायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पाथ दे दो, मैंने आपको कल को बताया। अगर सिबलिंग है तो फिर डॉट स्लैश, अगर एक फोल्डर ऊपर जाना है तो डबल डॉट स्लैश, अगर दो फोल्डर अबव जाना है तो डबल डॉट स्लैश। ठीक है, ये पाथ हो गया। इसके अलावा हमने और क्या किया था? बी आर टैग। बी आर मतलब कि ब्रेक रो टू गो ऑन नेक्स्ट लाइन, राइट। और क्या किया हमने? एच आर टैग हॉरिजॉन्टल रो टू प्रोवाइड पार्टीशन बिटवीन टू लाइन्स। तो ये हो गया हमारा आज का कोड। अब हम चलते अपने इस कोड को कमिट कर देते हैं। तो मैं गया अपने फोल्डर में, ये रहा कोडिंग से करियर वाला फोल्डर मेरा। यहाँ पे डॉट गिट का फोल्डर, यहाँ पे हमारी ये फाइल है जो हमने आज क्रिएट की है। ये सब
फाइल से। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा CMD, इसको सिलेक्ट ऑल कर CMD एंटर कर दिया। अब यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा, गिट स्टेटस एंटर। तो आप लोग देख सकते हो मेरा आज का फोल्डर रेड कलर में है। तो मैं यहाँ पे इसको गिट ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट, तो वो ऐड हो गया। गिट स्टेटस करता हूँ तो वो ग्रीन में दिखाई देगा सारा कुछ। अब इसको कमिट करते हैं, गेट कमिट। तो क्या किया हमने आज, तो हमने आज लेक्चर हमारा ये 3 था, हमने A टैग किया और HR एंड DR। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कमिट करो तो आप एक प्रोफेशनल मीनिंगफुल हमेशा मैसेज लिखो। यहाँ पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक थे, अभी एरर दे दिया था, तो स्पेलिंग सारे सही लिखे। उसके बाद अब मैं इसको गिट पुश करता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मेन एंटर। ओ गलत हो गया, तो एंटर। चलो ये मेरा हो गया पुश। अब चलते हैं हम फोल्डर पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोडिंग से करियर दिखाऊं तो ये देखो अभी जस्ट नाउ कमिट हुआ है HTML CSS एंकर HR BR टैग। यहाँ पे देखो वो सारी फाइल आपको दिखाई दे रही। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाके इसको क्लोन करके मेरी ये फाइल्स कोड आज का देख सकते हो। क्लोन कैसे करना होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर में कुछ अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर देगा। तब तक ले बाय बाय, एज जर्नी कंटिन्यूज।